नमस्कार। आइए बात करूंगा सबसे पहले आपकी कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली व्यक्ति के जीवन का लेवल तय करती है। व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयों को तय करने के लिए इस उंगली का यदि स्वरूप इस प्रकार से हो कि वो बिल्कुल एकदम सीधी चले और सूर्य की उंगली के साथ साथ अपने आप को लेकर के चलती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत बुद्धि की प्रखरता के कारण, बुद्धि का सही इस्तेमाल सही समय पर करने के कारण उन्नति तरक्की प्राप्त करता है। बहुत बुढ़ापे तक याददाश्त अच्छी रहती है, भाषा शैली में एकदम बढ़िया होता है और दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सीधा आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश, मान, सम्मान, वर्तमान की उंगलियों को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी बदनामी का कारण नहीं। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं आप, हर क्षेत्र के अंदर आपको लोग जानते हैं, आपका मान सम्मान है। किसी भी बड़े रोग के कारक को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ किसी भी प्रकार का सर्जरी चिन्ह भी नहीं है। शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जब इतना बड़ा गैप हो जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में कई स्थानों का परिवर्तन करता है। कई बार तक ऐसे लोगों को विदेश से जुड़ करके भी मैंने धन लाभ उठाते हुए देखा है। तो ये अच्छा चिन्ह बोला जाता है, परंतु इसमें कमी होती है कि व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता और वो अपनी व्यस्तता के कारण या दूर रहने के कारण। यहाँ पर शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली और वर्तमान में ये एक कट का चिन्ह आ गया, यानी कुल मिलाकर के ये वो पर्व है जो मानसिक पर्व है। सबसे बड़ी बात है। दूसरा पर्व जो होता है उसको व्यवहारिक के लिए जाना जाता है। तीसरा पर्व जो होता है उसको धन की स्थिति के हिसाब से जाता था। यहाँ धन की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये चिन्ह मेरे पास में होता है और भी हाथों की रेखा को पढ़ता हूँ, तो मैंने पहले पढ़ लिया पूरा हाथ, तो उसके अनुसार मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि आने वाला जो 1.25 साल है उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुछ पूजा पाठ बता दूंगा, उतना कर लीजिए, उससे लाभ हो जाएगा। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और कुल मिलाकर के इससे सूर्य की उंगली की लंबाई ज़्यादा हो गई, यानी छोटे पैमाने से ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सूर्य उंगली का लंबा होना अनिवार्य होता है और वो आपका हाथ में है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो किसी भी प्रकार के कोई भी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अब वो सवाल ही नहीं रह गए हैं कि भाई पत्नी का सहयोग होगा या संतान का सहयोग होगा। किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई ऐसे चिन्ह नहीं जिसके द्वारा मैं कह सकूँ कि इन लोगों का सहयोग आपके जीवन में नहीं रहा। बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ धन की वर्तमान स्थितियों के लिए जाना जाता है। यदि ये रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ कर के चलती हैं और थोड़ा सा दो रेखाएं मिलकर के जब एक साथ आगे सीधी हो जाती हैं तो ये थोड़ा कहते हैं ना, एक तो वी का ट्रायंगल ऊपर को जाना, एक वी का ट्रायंगल नीचे को जाना, यानी कुल मिलाकर के जहाँ सूर्य से निकलकर रेखा पहुंची, दूर स्थानों से जुड़कर के व्यक्ति ने धन कमाया, ट्रांसफर का सामना किया हो या किसी भी प्रकार से किया हो। कुल मिलाकर के ये दो मुखी रेखा का मुख नीचे को जाना, व्यक्ति नीचे से बहुत मेहनत के बाद धन की अपनी स्थितियों को मजबूत कर पाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सूर्य के पर्व की। बहुत ही शानदार सूर्य पर्व की रेखाएं। इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर हो और राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास कर ले तो व्यक्ति निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करता है। यदि ऐसा नहीं करता तो विदेशों से धन लाभ करता है, और यदि वैसा भी नहीं करता तो गवर्नमेंट की जॉब से भी ऊंचे स्तर की स्थितियों से व्यक्ति धन प्राप्त करता है, उससे भी ऊंचा धन प्राप्त करता है। ये बहुत शानदार रेखा आपके हाथ के अंदर शनि पर्व पर इतनी गहरी होकर के चली है और इसके बराबर में बहुत सारी सहायक रेखा भी लगी हैं। ये वो चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा मैं किसी भी व्यक्ति को कह देता हूँ कि ये व्यक्ति करोड़ोंपति है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति मैंने 10 से 20 करोड़ से भी ज़्यादा देखी है। तो कुल मिलाकर के बुढ़ापे के अंदर धन की स्थितियाँ लास्ट जीवन तक बहुत मजबूत रहेंगी। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ मंगल से निकल करके और सीधी एक आयु रेखा की रेखा गई है ऊपर तक ये, और ये मंगल से निकलकर ये सीधी रेखा शनि पर। मंगल शनि का जब संबंध आपस में बन जाए तो व्यक्ति कई प्रॉपर्टियों का मालिक होता है, जीवन के अंदर अच्छे संसाधनों को भोगता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ बहुत ही अनुकूलता के साथ में हृदय रेखा और जाकर बृहस्पति के पर्व का संबंध, यानी कुल मिलाकर अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा बातों को किसी प्रकार से छिपाकर व्यक्ति नहीं रखता है। कुल मिलाकर के
व्यक्ति कोई ज़्यादा बातों को छिपाकर नहीं रखता और अपने जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। हृदय के अंदर कोई बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार के मुझे कोई रोग नजर नहीं आते। देखिए बुढ़ापे के रोग तो सबको हैं, लेकिन कोई बड़े रोग के संकेत नजर नहीं आते। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सीधा मंगल पर्वत की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। अब इन रेखाओं को यदि मैं रोल की इसकी बात कर दूं तो इसमें से एक रेखा का संबंध सीधा शनि पर्व की तरफ गया। यानी कुल मिलाकर के मंगल शनि का जब संबंध हो जाए रेखाओं का, व्यक्ति मिलिट्री में होता है, पुलिस में से होता है, साहसी होता है, इंजीनियर होता है, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ प्राप्त करता है, राज्य सरकार के लोक कार्यों से लाभ प्राप्त करता है, इस प्रकार की रेखा का इस प्रकार से रोल कहा जाता है। तो ये अपने आप में ये वो स्थिति है जिससे आपने काफ़ी अच्छा खासा अपने जीवन में उन्नति प्राप्त की होगी, तरक्की प्राप्त की होगी। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में मंगल की रेखाओं के बाद आपकी बुद्धि रेखा की। बैलेंस बुद्धि रेखा, बैलेंस बुद्धि रेखा, और उस पर बन गया यहाँ पर ये काइट का चिन्ह। ये यहाँ से इस तरीके से जाकर ऐसे ये यहाँ पर ये ब्रैकेट्स कह सकते हैं आप, काइट कहते हैं मेरी भाषा में। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर जब चिन्ह हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन की मस्तिष्क की विशेष योजनाओं के द्वारा कई बार झटके से भी धन कमाता है और दूर स्थानों से जुड़कर भी धन कमाता है। बहुत बैलेंस एक बुद्धि रेखा, इसमें से एक सूर्य रेखा का संबंध यहाँ मंगल का रहा है, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ने का एक संकेत यहाँ भी मिला। और जीवन में अगर झटके मुकदमे आ जाएं तो उन पे भी विजय प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। तो ये कुल मिलाकर अच्छे संकेत आपके हाथ के अंदर मिले। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत वर्तमान की स्थितियों में कई सारे एक्स बनाकर चल रहा है। चंद्र पर्वत पर जब वर्तमान में अगर मैं देखता हूँ ये एक्स बन जाए, कुछ जाली जैसा बन जाए, तो व्यक्ति अधिक बोलने लगता है, भाषा शैली में अधिक बोलना, कुल मिलाकर के अपनी बातों का प्रभाव ज़्यादा दूसरों पर थोपने का प्रयास करना, दूसरे की बातों को अनसुने सुन करके अपनी बात को करना, इससे पारिवारिक लोगों के असंतुष्टि का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इसकी वजह से मन के अंदर आपके पीड़ा रहती है। रोग के संकेत भी यहाँ दिखाई दिए, यानी आगे आने वाला 1-1.25 साल आपके लिए काफ़ी रोगों को निमंत्रण दे रहा है। उसका उपाय फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ केतु पर भी एक्स बने हैं, कुछ यहाँ पर नक्षत्र भी बने हैं, तो आने वाला समय कुछ रोगों के लिए ज़्यादा संकेत। अभी हल्की रेखा है, ये हल्की बस 1.25 साल तक ही चलती हैं। अब बात देखिए अब आपकी भाग्य रेखा के बारे में कर लेता हूँ। भाग्य रेखा का संबंध भी दूर स्थान से जुड़ करके हुआ, यानी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से ये रोल रहा है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अच्छा खासा उन्नति करते रहे हैं दूर स्थानों से जुड़ करके। यहाँ हालांकि पिछली बात है, अगर मैं देखता हूँ तो ये 40 से 60 वर्ष तक जो रेखा आपकी गई है दूसरी वाली, इसमें 40 से 60 वर्ष तक आपने बहुत ज़्यादा धन कमाया हुआ है। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि यहाँ जो एज आपकी है वो 80 के आसपास है, तो निश्चित रूप से 75 वर्ष तक भी आपने बहुत अच्छा खासा धन कमाया होगा। लेकिन 40 से 60 आपने बहुत अच्छा धन कमाया है। ये सब 2 सपोर्टिंग रेखाएं हैं, यानी इनका दूर स्थान से भी संबंध है और सहायक लोगों की सहायता से या किसी भी प्रकार से परिवार के लोगों की सहायता से आपने धन अच्छे खासा कमाया। तो ये वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर थी। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। यहाँ पर पैतृक संपत्ति से कोई विशेष लाभ नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ शुक्र पर्व को देखता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा कह सकता हूँ कि आज भी आपके अंदर उमंग है, आज भी आप लग्जरियस जीवन जीना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है और वो सब चीज़ें आपके पास हैं भी। आपके पास सबसे अच्छी रेखा जो आपके लिए है वो है आपके पास महाबली रेखा, बजरंगबली रेखा या मंगल रेखा, और इसका सपोर्ट भी आपके जीवन में इत्तेफाक से 80 वर्ष तक ही है। यानी कि आज तक इतने कवच के रूप में आपका साथ दिया है। और यहाँ एज रेखा की अगर बात करता हूँ तो यहाँ से आपको लगेगी एज रेखा, लेकिन ये ऊपर बृहस्पति पर चढ़ गई है, सीधा जाकर के ये यहाँ जा गई चली गई। यानी कुल मिलाकर के ऐसी रेखाएं वाले व्यक्ति 90 से 92-95 वर्ष तक जीते हैं। तो ये वो रेखाएं जो आपको बुढ़ापे तक भी आपको संसाधन बनाए रखेंगी, साथ ही साथ बुद्धि की क्षमता को दिखाने वाली रेखाएं। और आयु रेखा मैंने बता दिया आपको 95 वर्ष के आसपास तक। तो ये तो हुआ पूरा आपका हाथ के पढ़ने का सबका तरीका।
मुझे पूरे हाथ में निचोड़ को देख करके वर्तमान में मैं जरूर कहूँगा कि आपको सावधानी बरतनी है 1 से सवा साल अपने स्वास्थ्य के प्रति, और ज़्यादा टेंशन ना लेकर के ज़्यादा अपनी बात को दूसरों पर न थोपे, उससे आपको एग्रेशन हो सकता है। उसी प्रकार का चिन्ह मुझको ज़्यादा लगता है। कभी कोई बच्चा सामने कुछ कह दे या पोत बहू कह दे, कोई भी कह दे कुछ भी, तो उससे थोड़ा सा आपको बचना है। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर है। तो यहाँ कुल मिलाकर आपका सुंदर स्वरूप का हाथ मुझे पढ़ने के लिए मिला, ये मेरा भी सौभाग्य है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें। इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ, देखिए जो रत्न आपने जीवन में यूज किए हैं उनको करते रहिए, उसको पहनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई भी रत्न। अब मैं रत्न नहीं बताना चाहता, वर्तमान में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन अपना संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए। संकट नाशन गणेश स्रोत साथ ही पढ़िए। आप अपनी रोजाना पूजा में ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे पाठ बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा बड़े पाठ मुश्किल हो जाते हैं इस आयु में आकर के। आप प्रतिदिन हनुमान अष्टक पढ़ लीजिए, हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कीजिए। संकट नाशन गणेश स्रोत, हनुमान अष्टक, रुद्राष्टकम का प्रतिदिन पाठ करें। फिर देखिए आप भगवान रुद्राष्टकम का जरूर पाठ करें और रुद्र अभिषेक जरूर करा लीजिएगा इस साल के अंतर्गत। तो बिल्कुल राहु केतु आप पर कोई प्रभाव नहीं करेंगे और आप अपने जीवन में रोगों से निकल करके पार पा जाएंगे। नमस्कार।